यूपी की बात करूंगा। यूपी जहां पर चुनाव से पहले जाति का गणित बिठाने में हर पार्टी अब लग गई है और इसी सिलसिले में बीजेपी ने लखनऊ में यादव समाज का सम्मेलन किया। जी हां, बीजेपी ने यादव समाज का सम्मेलन किया। यूपी के चुनावी इतिहास पर गौर करें तो यादव समुदाय समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक रहा है। तो क्या यादव सम्मेलन के जरिए बीजेपी की कोशिश अखिलेश की टेंशन बढ़ाने की है? देखिए मेरे संवाददाता रणवीर की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यादव समाज को राष्ट्र और अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़ता है, संघर्ष करता है। बीजेपी में यादव कम है, यादव के बदौलत बीजेपी चल रही है। बीजेपी का ये बदला हुआ अंदाज अखिलेश यादव की टेंशन न बढ़ा दे। यूपी में 2017 की तरह 2022 में चुनावी नतीजे दोहराने की कवायद में बीजेपी जुट गई है। बीजेपी की नजर अब समाजवादी पार्टी के हार्डकोर यादव वोट बैंक पर है। सूबे में पिछड़ों की सबसे बड़ी आबादी यादवों की है, जो सत्ता को बनाने बिगाड़ने का मादा रखते हैं। इसी वोट बैंक के दम पर अखिलेश सत्ता में वापसी का दम भर रहे हैं, तो बीजेपी इस वोट बैंक में सेंधमारी कर अपना सियासी वर्चस्व बरकरार रखना चाहती है। ये किसी जात की पार्टी नहीं है, किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है जो 3 साल के लिए बना हुआ अध्यक्ष। ये ट्रस्ट नहीं है कि मेरा बेटा चलाएगा, मैं चलाऊंगा। ये गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, बैकवर्डों की पार्टी है, शोषित वंचित लोगों की पार्टी है। बीजेपी में यादव कम है, यादव के बदौलत बीजेपी चल रही है। लेकिन बीजेपी के सामने यादवों को अपने साथ लाना पहाड़ तोड़ने जैसा है, क्योंकि पार्टी के साथ जुड़े यादव भी पार्टी में अपनी स्थिति को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद हरिनाथ सिंह यादव ने, जिन्होंने कहा कि बीजेपी में जो सम्मान यादवों को मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल पाता है और इसी वजह से कई बार जो यादव हैं वो दूसरी पार्टी से के नाम से जाने जाते हैं, उससे उनका जुड़ाव रहता है। ऐसे में 50 ऐसी सीटें प्रदेश में हैं जिन सीटों पर यादव बहुल हैं और ऐसे में बीजेपी अगर 50 सीटें यादवों को दे तो वो सीटें यादव समाज बीजेपी को जिता कर देगा। पार्टी से ये मांग करते हैं कि यादव समाज का हिस्सेदारी और अधिक होना चाहिए और जैसे पिछली बार 8 में से 7 सीटें हम जीत के आए और अब की बार जो सीटें बढ़ेंगी तो निश्चित तौर से हम जीत के आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व, अकल्पनीय, अविश्वसनीय ताकत देने में हम भागीदार बनेंगे। यूपी में करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां यादव जीत और हार की दिशा तय कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी का ये यादव वोट पिछली बार दूसरी जाति या धर्म के उम्मीदवार होने पर एसपी से खिसक गया था। असदुद्दीन ओवैसी यूपी में इसी बदले समीकरण का हवाला मुस्लिम वोटरों को देते रहे हैं। तो यादव ने, रुदौली के हमारे यादव भाइयों ने फैसला किया कि समाजवादी तो यादवों की पार्टी है, अखिलेश यादवों का हमारा नेता है, मगर रुदौली से यादव नहीं है, रुजदी नहीं आए, इसलिए हम बीजेपी के यादव को वोट देंगे। 2017 के बाद से बीजेपी लगातार यादवों को अपनी पार्टी से जोड़ने की कवायद कर रही है। योगी सरकार में गिरीश यादव को मंत्री बनाया गया, हरिनाथ सिंह यादव को राज्यसभा भेजा गया, 3 जिला पंचायत में यादव उम्मीदवारों को अध्यक्ष बनाया गया। अखिलेश एक तरफ राजभर, कोयरी, नोनिया जैसी जातियों को अपनी पार्टी के साथ जोड़कर अपना वोट बैंक बढ़ाने की कवायद में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की स्ट्रेटजी उनका कोर वोट बैंक उन्हीं के नीचे से निकाल लेने की है। अगर देश को सबसे ज्यादा किसी ने गुमराह किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को, दलितों को सबसे ज्यादा गुमराह करने का काम किया। अखिलेश की कोशिश यादव और मुस्लिम वोटों की अपने आधार को बनाए और बचाए रखने की होगी, लेकिन अगर बीजेपी की रणनीति काम कर गई तो समाजवादी पार्टी की साइकिल की दौड़ सत्ता तक शायद ही पहुंच पाए। लखनऊ से संवाददाता रणवीर की रिपोर्ट। और जो बात यूपी की राजनीति को समझते हैं उस बात को अच्छे से जानते हैं कि हर कोई जानता है अगर आप यादव हैं तो मोटे तौर पर आप समाजवादी पार्टी के साथ ही होंगे। यानी यादव को समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता रहा है। अब आप ये समझिए कि बीजेपी की नज़र यादव वोटों पर क्यों है और क्यों उसे यादव सम्मेलन अब करना पड़ रहा है। यूपी में ओबीसी जो है वो करीब 52% हैं और उनमें यादव सबसे बड़ी और प्रभावशाली जाति है। यूपी में यादवों की संख्या करीब 10% है। यादवों को मुलायम सिंह यादव के समय से ही समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोटर माना गया।
जिसमें बीजेपी आज सेंध लगाना चाहती है और इसके लिए वो अखिलेश के MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण को तोड़ना चाहती है, जो मिलकर 29% से ऊपर चले जाते हैं। बीजेपी अखिलेश यादव पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाना चाहती है, जिनकी नज़र गैर यादव OBC वोटों पर है। अखिलेश बीजेपी की सहयोगी अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल से मुलाकात कर चुके हैं, तो सुहेलदेव समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर से भी गठबंधन का ऐलान हो चुका है। ऐसे में बीजेपी अपनी तैयारी मजबूत कर रही है। 1990 से पहले तक यूपी और बिहार में नेतृत्व सवर्णों के हाथों में था, लेकिन मंडल कमीशन ने राजनीति की धारा बदल कर रख दी। उसमें पिछड़ी जातियों का राजनीतिक उभार हुआ, जिसमें बिहार में लालू और यूपी में मुलायम सिंह यादव का दबदबा बना। वो 90 के दशक की शुरुआत ही थी जब भारतीय राजनीति एक नई करवट ले रही थी। 7 अगस्त 1990 को तब के प्रधानमंत्री VP सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करके पिछड़ों के आरक्षण की व्यवस्था शुरू कर दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस न्याय वर्ष में एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। अनुसूचित जातियों और पिछड़ों को ताकत देने के इस फैसले ने सियासत का पूरा गणित बदल दिया। ये वही दौर था जब पिछड़ों की राजनीति के सहारे यूपी में मुलायम सिंह यादव ने खुद को स्थापित किया, तो दूसरी तरफ बिहार में लालू प्रसाद यादव पिछड़ों के नेता बनकर सियासत की अगली जमात में आ गए। 90 के पहले वाला जमाना ना हो, ये 90 के बाद वाला जमाना है। बात करें तो मुलायम सिंह यादव ने यादव वोटों को आधार बनाकर अपनी सियासत की शुरुआत की। राम जन्मभूमि आंदोलन के तेज होने के बाद कार सेवकों पर गोली चलवाकर मुलायम मुस्लिमों के रहनुमा भी बन गए और मुलायम ने सत्ता के लिए तैयार किया MY यानी मुस्लिम यादव फॉर्मूला। जब जमाने होता कांड हुआ था तो आप समझिए क्या मुसलमानों की हालत करने जा रहे थे लोग। अगर हम उस वक्त महिलाओं अगर नहीं गोली चलती, हमने मरवाए नहीं, जिन्होंने कान जो जिम्मेदारी थी हमारे सच्चा बनों की, तो आज हमारा मुसलमान समाजवादी पार्टी से काफी जुड़ा है। यूपी में यादव समाज की सियासी ताकत ऐसी है जिसने सवर्णों के नेतृत्व को यूपी की सत्ता से सिर्फ बेदखल ही नहीं किया, बल्कि मंडल आंदोलन के बाद मायावती को छोड़ दें तो सत्ता में लगातार बने भी रहे। राम नरेश यादव से लेकर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव तक 3 यादव 5 बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। बिहार की राजनीति में भी लालू यादव यादव वोटों के सहारे करीब 1.5 दशक तक राज करते रहे, तो नीतीश कुमार कुर्मी वोटों पर ताल ठोककर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते रहे। लालू प्रसाद यादव का फॉर्मूला भी मुलायम सिंह वाला ही था, यानी मुस्लिम यादव वोट। भले ही लालू पर कितने भी आरोप लगे हों, लेकिन लालू को पता है कि यादव उनसे दूर नहीं जाने वाले। ये इनका है कि जादुओं को फोड़ो, जादुओं को फोड़ो, यादव फूटे वाला हो। लालू को यादव भाई हमारा बैकवर्ड छोड़ने वाला है। अब यूपी में मुलायम की सियासत को अखिलेश आगे ले जा रहे हैं, तो बिहार में लालू के लाल तेजस्वी यादव वोटों पर दावा भी इन्हें विरासत में मिला है और अब इसी विरासत में सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। मुलायम सिंह यादव की राजनीति का बेस भले ही यादव और मुस्लिम रहे, लेकिन उन्होंने तमाम पिछड़ी जातियों को भी जोड़ा और बाद में बीजेपी ने भी इसी प्रयोग को दोहराया और 2017 में शानदार जीत हासिल की थी। यूपी में सबसे असरदार OBC यादव हैं, जिनके बीच से निकले मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री तक बने हैं। एक प्रभावशाली जाति कुर्मियों की है, जिनका प्रभाव करीब 16 जिलों में है। उसी तरीके से फिरोजाबाद से लेकर इलाहाबाद तक मौर्य और कुशवाहा का भी दबदबा है। गंगा और दूसरी नदियों के तटीय इलाकों में मल्लाहों निषादों का भी काफ़ी प्रभाव है, जिनकी चर्चा 25 साल पहले तब सुर्खियों में आई थी जब मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को सांसद बनवाया था। करीब 22 जिलों में लोध भी काफ़ी प्रभाव यूपी में रखते हैं। उसी तरीके से पूर्वांचल में राजभरों का अच्छा खासा असर है और इन्हीं तमाम OBC जातियों के साथ लेकर अब अखिलेश यादव अपनी रणनीति बना रहे हैं, तो बीजेपी तोड़ के तौर पर यादवों को लुभा रही है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।